अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज मार्स 3:21 के ऊपर हाउस चेंज कर रहे हो। जब ये हाउस चेंज करेगा तो ये अपने दूसरे, क्योंकि हर प्लैनेट्स के दो दो घर हैं स्वाय सन और मून के अलावा। तो मार्स का दूसरा घर क्रेशस का घर, यानी कि पहला घर होता है शुरुआत, नई चीज, नई जिंदगी की शुरुआत। और 8वां घर जिंदगी का घर होता है, यानी मौत का घर होता है। और 8वें से 8वां घर मरकरी कहलाता है, जमनाए। उसका मालिक भी 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि 8वें घर का मालिक और 8वें से 8वें का मालिक मरकरी दोनों ही स्कॉर्पियो में। यानी कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है, किसी बड़ी शख्सियत के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जैसे कि चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं, क्योंकि मार्स बहुत स्पीडी प्लैनेट है। ये आ रहा है आज और 7 दिसंबर तक रहेगा, शाम 6:45 तक रहेगा। और मार्स का पहले 10 दिन बड़ा तेजी के साथ काम करता है। जैसे इधर आएगा तो बहुत तेजी के साथ ये काम करेगा। आपने देखा कि मार्स का ताल्लुक जो है पुलिस से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, फोर्स से होता है। तो काफी मुश्किल में रही है जब मार्स राहु के साथ रहा। एक बड़ी जोशीली तकरीर की थी हमारे डीजी एस्पायर ने कि हम नहीं बनने देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी होने की बजाय बुरी साबित होती है उनकी तकरीर। या तो वो इस ओहदे के लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करते हैं। और यहाँ पर मार्स के एक्सेस में, यानी कि 4th हाउस में राहु होगा और 10वें हाउस में केतु होगा। केतु जहाँ बैठा वो शम्स है, फलक का, ये स्कॉर्पियो से 10वां घर बनता है। उसका मालिक नीच 12वें घर में है। तो यानी कि हुकूमत के लिए भी, ताकतवर लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल टाइम है। और राहु जहाँ बैठा है वो सैटर्न से पाइसिस में बैठा हुआ है। तो यही देख लें, एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म कश्मीर में है। आज वो अपनी सीट छोड़, बल्कि उसको धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा है। ये है, अगर हमारे यहाँ सियासी पार्टी, सियासत और सियासी पार्टी थोड़ा स्ट्रांग होती, मरूसी सियासत अंदर ना होती, तो बहुत कुछ हो जाता। अब कश्मीर के ऊपर है, क्योंकि कश्मीर पे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने कराची का दुनिया का अमीर तरीन शहर कर दी है। वो लोग अब वहाँ पे हुकूमत करेंगे। अब देखते हैं, अल्लाह करे कश्मीर का क्या हाल होता है। चीज़ें बड़ी सनसनीखेज है, चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज से चेंज होंगी। मार्स का फौरन हाउस चेंज करना कोई खबर लेकर आएगा, और पहले 10 दिन में कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आएगा, क्योंकि मार्स बहुत तेजी के साथ, शम्स और मार्स बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट तो मून है, जो सैजिटेरियस में बैठा हुआ है। मार्स एग्रेशन का कारक है, तो चीजें बहुत गर्मा गर्म होंगी, क्योंकि मार्स का जुपिटर से भी ट्राइंग, यानी नफ्स से ट्राइंग, और सैटर्न से ट्राइंग, यानी कर्म से ट्राइंग। अब तो जो कर्म की है नफ्स को वही मिलना है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, कुछ लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, मैकेनिकल का काम करते हैं, या इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उनके लिए बड़ा आइडियल है। यहाँ पर ये जॉब खा जाता है, बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी। आज नौकरी जा रही है ना कश्मीर के वज़ीर आज़म की, तो मैंने कहा था ना कि चूल्हे जो हैं वो सबकी मुश्किल में, ये मैं बता दूं। अगर वो कह रहा है कि मेरी कुर्सी सबसे मजबूत है, उसको भी सोचना पड़ेगा कुर्सी कितनी मजबूत है। ये तो इमरान की जेल ने भुट्टो को मार दिया, क्योंकि भुट्टो साहब को भी उस वक्त का अर्दली कहा जा रहा है जिसे शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है। तो बहुत मुश्किल है यहां। इस तरह अगर हुकूमत टूटती है तो मैं कहूंगा सियासत, जितनी भी सियासी पार्टी हैं, अगर वो एक हो गई तो दूसरों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। टाइम कुछ ऐसा ही है। मुझे दें इजाजत, इसको डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि शाम तक कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर मिलेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, चाहे वो गाजा क्यों ना हो,
खबर ज़रूर आएगी, चाहे आज आ जाए या अगले 72 घंटे के अंदर आ जाए, खबर ज़रूर आएगी, मैं बताता हूँ आपको। ये नहीं, इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।